गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके लिए चैप्टर जो फर्स्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसमें आपको हमने कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी और उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ ऑपरेटर के बारे में भी डिस्कस किया था। और जो ऑपरेटर था ई ऑपरेटर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। ई ऑपरेटर के साथ साथ आपके लिए हमने कुछ जो आपकी बुक में एग्जाम्पल 20 है इसको भी डिस्कस किया था। अब देखिए हम रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर नेवला डेल ई एंड डी इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ऑपरेटर है ना नेवला ई एंड डी, हाँ, यानी पहले जो क्लास चल रही थी ना इसके बाद दोबारा से स्टार्ट हुई है आज से। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, सभी रेगुलर क्लास अटेंड करोगे। देखिए, अच्छा ये बताओ, ऐसा कोई स्टूडेंट्स है इसमें? पहुंच ऐसा कोई स्टूडेंट्स है क्या? हाँ, जो डिफरेंस ऑपरेटर डेल है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स डेल नेबला डी, डेल नेबला और जो डी हैं और एक ऑपरेटर और है ई, इनके बीच में रिलेशन पढ़ोगे एंड ई, एंड ऑपरेटर ई। आपको एक बार बता देते हैं जो ऑपरेटर है ना डेल, अगर ये किसी फंक्शन पर ऑपरेट हो जाए डेल, तो इसका मीनिंग होता है कि इस एक्स में कोई भी कांस्टेंट एच ऐड कर दें और माइनस में इस फंक्शन को ऐसे ही लिखें। ये जो नेबला ऑपरेटर है ना इसका मीनिंग होता है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इसमें से माइनस कर देते हैं एक्स माइनस एच। देखो इनमें जो डिफरेंस है आपके सामने है। एक जो ई ऑपरेटर है, अगर इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट करें, ई की पावर 1 है, तो ये जो x है ना, ये x इसमें 1h यानी एक h ऐड हो जाता है डेल नेबला ई। और एक जो d है, d ऑपरेटर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने तो ये तीन जो ऑपरेटर हैं ये हैं जिनको कि आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है ना, ऑपरेटर डेल नेबला एंड ई को। अब देखिए यहाँ हम रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन डेल नेबला डी एंड ई। तो इनमें जो रिलेशन निकलेगा तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि यहाँ जो डेल जो है जो ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर, ये है डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना डी, डी का मतलब हुआ जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स जो होता है ना ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। तो ये जो डेल है वो है डी ऑपरेटर की तरह व्यवहार करता है। तो हम ये कह सकते हैं द डिफरेंस ऑपरेटर डेल इज analogous to the operator D, the ओके अभी सेट कर देंगे। द डिफरेंस ऑपरेटर डेल इज to the operator capital D
स्टॉप करना। यानी जो डेल ऑपरेटर होता है ना, ये वाला, ये ऑपरेटर है वो डी ओवर डी एक्स, यानी कैपिटल डी ऑपरेटर है वो, कैपिटल डी ऑपरेटर है ना, जो कि डी ओवर डी एक्स होता है, इसके जैसे व्यवहार करता है। तो आप क्या करोगे, एक आपने फर्स्ट प्रिंसिपल यानी एफ डैश एक्स, या तो आप एफ डैश एक्स कह सकते हो, या फिर आप डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स कहो, या फिर इसी को आप डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि जो एफ डैश एक्स होता है ना, उसको आप डी ओवर डी एक्स, या इसी को आप डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या आप इसको डी एफ ऑफ एक्स इन फॉर्म में आप डिनोट कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स है। तो इस डी एफ ऑफ एक्स को आप फर्स्ट प्रिंसिपल से आप जानते हो कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ना, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिफरेंशियबिलिटी आपने पढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच लिखते हो। अच्छा, यहाँ जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसमें अगर हम टेलर एक्सपेंशन करें, टेलर एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में, तो टेलर एक्सपेंशन जो बनता है वो है यानी जो टेलर एक्सपेंशन है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंशन करें इसका, तो यह बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस, इस तरह से होता है ये एक्सपेंशन। तो आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी एफ ऑफ एक्स, यानी एफ डैश लिखो या डिफरेंशिएशन करो डी एफ ऑफ एक्स, यहाँ बनेगा ये एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये एफ ट्रिपल डैश का मतलब होता है डी क्यूब एफ ऑफ एक्स प्लस, ये एक्सपेंशन बनता है। यहाँ से एफ ऑफ एक्स है, यहाँ से अगर आप एफ ऑफ एक्स को बाहर निकालें, इस एफ ऑफ एक्स को पूरे में से अगर आप बाहर करें, तो आप देखोगे, देखो एच स्क्वायर डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 डी क्यू एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स को पूरे में से बाहर निकालें तो ये बनेगा 1 प्लस एच डी, यहाँ एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, या फिर आप एच डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो इसको, प्लस यहाँ एच क्यू डी क्यू यानी एच डी का होल क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3, और फंक्शन ऑफ एक्स को बाहर किया। तो स्टूडेंट्स, आपने जैसा कि एक्सपेंशन देखा है कि ई की पावर जो एक्स होता है ना, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये एक्सपेंशन होता है इसका। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे वहाँ जो x है उसकी जगह अपने पास एच डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एच डी का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो आप इसको लिख सकते हो e टू द पावर एच डी फंक्शन ऑफ x। और देखिए अभी आपको बताया था ई एफ ऑफ एक्स जो होता है उसको आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ऑपरेटर ई के बारे में भी आपको बताया। ई एफ ऑफ एक्स जो ऑपरेटर है ई की पावर 1 है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ई एफ ऑफ एक्स, फंक्शन दोनों साइड से हटाया जाए तो ई इज इक्वल टू ई टू द पावर एच डी। तो एक ये रिलेशन निकल आया इसमें, ई इज इक्वल टू ई टू द पावर एच डी, लेकिन ई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल, ई इज इक्वल टू बनता है ना 1 प्लस डेल, उसका यूज करोगे, आपको ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं ना पहले, 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई, तो यहाँ ई की वैल्यू 1 प्लस डेल लिखेंगे तो ई की पावर एच डी बनेगा। अब ई की पावर एच डी बनेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ जो डेल है ना, डेल इसकी वैल्यू निकालें, या ई की वैल्यू एच डी है, यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो ई को इधर लाओगे, ये बनेगा लॉग
बेस में ई और 1 प्लस डेल इज इक्वल टू एच डी, बेस में ई और 1 प्लस का एच डी। तो आप देखोगे इसमें अगर हम यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू निकालें, अगर आप यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा एच से डिवाइड होगा 1/h लॉग ई, बेस ई है और ये 1 प्लस डेल। आप चाहो तो log 1 प्लस एक्स, जो log 1 प्लस एक्स है ना, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो log 1 प्लस एक्स होता है ना, log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है, log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है वो है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इस फॉर्म में चलता है आगे। तो आप देखोगे कि अपने पास, अच्छा देखो प्लस होता है ना, एक तो प्लस में होता है फॉर्मूला, एक माइनस में होता है। तो log जो 1 माइनस एक्स होता है इसको भी जान लो, इसमें सब नेगेटिव होते हैं। x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये बनते हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ से जो d की वैल्यू है ये है 1/h, d इज इक्वल टू 1/h, और ये है log 1 प्लस डेल। तो इसके अकॉर्डिंग log 1 प्लस एक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, तो डेल माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल क्यूब अपॉन 3। तो ये क्या है कि इस तरह से अब आप देखेंगे इसमें, अब देखो आप इसमें यहाँ e की पावर एच डी इज इक्वल टू 1 प्लस डेल है। अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालें हम, 1 प्लस डेल इज इक्वल टू e की पावर एच डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालें तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से ही आप लिख सकते हो इसको। यहाँ e की पावर एच डी है ना, 1 प्लस डेल इज इक्वल टू e की पावर एच डी। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, इन्वर्स करें इसका, तो आपको पता है कि यहाँ से एक से देखिए इसको फर्स्ट डालें तो e इज इक्वल टू e की पावर एच डी यूजिंग 1, e इज इक्वल टू e टू द पावर एच डी। अगर इसका रेसिप्रोकल करना है तो 1/e करोगे, जिसको आप e इनवर्स लिखोगे, तो ये बनेगा e की पावर माइनस का एच डी, ई टू द पावर माइनस एच डी हो गया। तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ 1 माइनस नेबला इज इक्वल टू ई इनवर्स, ई इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस नेबला। तो यहाँ से अगर हम ई इनवर्स की वैल्यू रखें 1 माइनस नेबला इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच डी, तो यहाँ से ई को आप लाओगे लेफ्ट साइड में, तो ये बनेगा लॉग, बेस तो ई रहेगा और 1 माइनस नेबला इक्वल टू माइनस एच डी। अगर आप डी की वैल्यू निकालें तो डी इज इक्वल टू -1/h से डिवाइड हो जाएगा और ये बनेगा लॉग 1 माइनस नेबला। स्टूडेंट्स ये क्या है, इनमें ई नेबला डेल इनमें रिलेशन है, ये क्या है रिलेशन है ई नेबला और डेल के बीच में। आप यहाँ से अगर लॉग का एक्सपेंशन करें तो लॉग का एक्सपेंशन किया जा सकता है, यानी अगर आप लॉग का एक्सपेंशन करोगे तो ये बनेगा कैपिटल T इज इक्वल टू -1/h। आपको बताया हमने कि log 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है -x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अकॉर्डिंग टू दिस ये बन जाएगा माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डेल क्यूब बाई 3 माइनस कॉमन लो गई, माइनस जो बाहर वाला है इसको कैंसिल कीजिए, 1/h डेल प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल क्यूब बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है कि
डेल, नेबुला, डी एंड ई, इनके बीच में रिलेशन को डिनोट करते हैं, जो भी आपको यहाँ बताया है हमने। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें और देखो टाइम पे ही क्लास को क्या है ज्वाइन किया करो, जिससे अच्छे से समझ में आए। अब क्या है कि ये बीच में टॉपिक चल रहा था ना आपका, ये टॉपिक क्या है पहला वाला चल रहा है, जो स्टूडेंट पहले से ज्वाइन किया करते थे उनके समझ में तो आ जाएगा, लेकिन बीच में अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है तो थोड़ा कम आएगा, आएगा तो सभी के में लेकिन थोड़ा कम आएगा समझ में। तो ये था इसमें रिलेशन डेल, नेबुला, ई एंड डी के बीच में। तो स्टूडेंट्स अब आप समझेंगे इसमें। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 है आपकी, और या फिर आप इसमें एग्जाम्पल सेकंड के बारे में डिस्कस करें पहले। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, आपको नेक्स्ट जो मीटिंग होगी ना आज और कल, इन 2 मीटिंगों में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर फर्स्ट। और इसके बाद में आपको जो यूनिट तो अभी आपकी पहली चल रही है, लेकिन सेकंड जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें आपको कुछ नया मिलेगा और वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको क्या है, हो सकता है कल की मीटिंग में भी स्टार्ट हो जाए ये टॉपिक, लेकिन आप देखेंगे इसमें एग्जाम्पल सेकंड इसका पार्ट फर्स्ट ये है आपको u0 प्लस nc1 u1x प्लस u1x प्लस nc2 u2x स्क्वायर प्लस लास्ट में है आपके लिए x टू द पावर n, लास्ट में आपके लिए un x टू द पावर n, और इसको प्रूफ करना है हमें 1 प्लस x टू द पावर n u0 प्लस nc1 1 प्लस x टू द पावर n -1 n -1 x del u0 प्लस nc2 1 प्लस x टू द पावर n -2 x स्क्वायर del स्क्वायर u0 प्लस x टू द पावर n del n u0। ये है इसका पार्ट, आप समझेंगे इसमें। अच्छा देखिए सोनम, तुमने जो पहले टॉपिक पढ़ा था ना, वहाँ से आगे ये क्लास है लास्ट डे, यानी आपको क्या है कि पिछले कुछ दिनों से क्लास जो नहीं हो रही है उसमें कारण ये रहा था कि आप में से कई स्टूडेंट्स जो भी लाइव आते थे वो लाइव नहीं थे उस दिन, तो उस दिन से क्लास को सर ने ऑफ करा दिया। अगर आप रेगुलर रहोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रहोगे तो क्लास तो रहेंगी, क्लास तो आपकी कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन इन क्लास के साथ साथ क्या है, आपको प्रॉब्लम ये रहेगी, अगर ये यहाँ वीडियो जो सेव हो रही है ना, इनको फिर क्लास में आपको क्या है बताया जाएगा, जिसको कि आप क्लास में देखोगे। फिर ऐसा नहीं है आप सोचें कि अगर हम यहाँ लाइव क्लास ना लें तो आपको कुछ अलग से कराया जाए, अलग से कुछ भी नहीं कराया जाएगा। ओके, इसीलिए सभी स्टूडेंट लाइव रहा करो, जिससे कोई छोटी मोटी आपको डाउट्स रहा करे तो उसको तुरंत ही कंफर्म कर लिया करें, जिससे कि आपका डाउट ना बना रहे। ये आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है, जिसमें यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट सेकंड है, और ये जो चैप्टर फर्स्ट है वो आपका अभी चल रहा है, और आज और कल की जो क्लास होगी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
पहले इसमें 3 ही स्टूडेंट्स लगभग रेगुलर थे, एक तो अंकित चौधरी नहीं, एक तो नमन पांडे और एक शायद राज सिंगल और एक सोनम, ये 3 बच्चे रेगुलर रहा करते थे। अब देखिए आप इसके पार्ट नंबर जो फर्स्ट है ना, इसमें आप LHS से भी सॉल्व कर सकते हैं और RHS से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप LHS की बजाय RHS से सॉल्व करें तो इजी पड़ेगा ये। तो आप इसमें RHS लेके चलेंगे। अरे देखो मनीष कुमार, अभी देखो तुम्हारी क्लास होगी ना, टाइम टेबल आपको सेंड कर दिया, वो अभी कितने बजे से है? फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम की जो क्लास है ना, वो 1 से 2 क्लास है, 1 से 2 है क्लास, ठीक है ना। रूम नंबर फर्स्ट में होगी, जो टाइम टेबल दिया है उसमें रूम नंबर फर्स्ट ज्वाइन करोगे ना तो आपकी हिंदी मीडियम की क्लास हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको बताया, अगर आप इसमें RHS लेकर के चलें, RHS को लें, और RHS है ये अपने पास 1 + x to the power n u0 plus nc1 1 + x to the power n minus 1 x del u0 plus nc2 1 + x to the power n minus 2 x square del square u0 plus लास्ट में आइए x to the power n del n u0। आप देखोगे इसमें कि u0 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 सब में से u0 को बाहर करो, और यहाँ ये जो 1 + x है ना, 1 + x to the power n को भी बाहर करें। u0 को देखो 1 + x to the power n को तो क्या आगे निकाल रहे हैं, और u0 को हमने लास्ट में निकाल दिया है। तो आप देखोगे 1 + x to the power n बाहर आया, u0 है इसको भी बाहर किया, तो यहाँ रहेगा 1 + nc1 1 + x to the power n, n तो बाहर निकल गया, लेकिन 1 + x to the power -1 बनेगा। इसको हम x/1 + x लिख सकते हैं ना, समझे आप। 1 + x to the power n बाहर है, 1 + x की पावर -1 है, तो 1 + x की पावर -1 है, उसको आप अपॉन में लाओगे, अपॉन में लाओगे तो x/1 + x बचा, और ये है यहाँ डेल, तो इस डेल को भी आप साथ में लिख सकते हो, u0 बाहर निकाल दिया है, प्लस nc2 1 + x to the power n बाहर गया, ये 1 + x to the power -2 रहा ना, तो -2 को अपॉन में लाओगे तो ये बनेगा x² del स्क्वायर अपॉन 1 + x होल स्क्वायर। तो इसको आप x डेल अपॉन 1 + x इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लास्ट में जो टर्म बनेगी ना, आप देखेंगे कि जो लास्ट वाली टर्म है इसमें 1 + x to the power n से डिवाइड करोगे, यानी कॉमन लिया है ना, कॉमन का मीनिंग होता है कि इसको डिवाइड करना, और इसको लिख सकते हो। देखिए आपने कॉमन लिया है ना 1 + x की पावर n, तो 1 + x की पावर n से डिवाइड करेंगे तो xn del n अपॉन 1 + x to the power n, इसकी पावर n लिख सकते हैं xn del n अपॉन में 1 + x to the power n। तो ये यहाँ जो u0 है इसको कि आपने कॉमन लिया या बाहर निकाल दिया है। अब आप क्या करोगे कि इस क्लास को एक बार रिज्वाइन करेंगे, ओके, क्लास को रिज्वाइन करेंगे।